लोकसभा चुनावों में आगरा सुरक्षित सीट से भारतीय जनता पार्टी के एसपी सिंह बघेल 5,99,397 मतों के साथ एक बार फिर जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के सुरेश चंद्र करदम को 2,71,294 मतों से हराया। करदम को 3,28,103 मत मिले। बहुजन समाज पार्टी की पूजा अमरोही तीसरे स्थान पर रही। उन्हें 1,76,474 मत मिले। इस चुनाव में 7,014 मतदाताओं ने नोटा का भी बटन दबाया। मंगलवार को फिरोजाबाद रोड स्थित मंडी समिति परिसर में हुई मतगणना में आगरा सीट के परिणाम इस प्रकार रहे। एसपी सिंह बघेल भाजपा 5,99,397, सुरेश चंद्र करदम सपा 3,28,103, पूजा अमरोही बसपा 1,76,474। लोकसभा आगरा से एसपी सिंह बघेल की जीत बाद जगह जगह जश्न का माहौल बन गया। उनके निवास मधु बघेल ने अपनी सखियों और कार्यकर्ताओं के साथ नाच कर और डांस कर जीत का जश्न मनाया। भाजपा नेत्री बबीता लोकेश पाठक ने बताया कि दूसरी बार सांसद बनने पर वह सभी आगरा की जनता का आभार व्यक्त करती हैं और भाजपा की जीत की हैट्रिक लगाने पर वह शीर्ष नेतृत्व का आभार और देशवासियों को हार्दिक बधाई देती हैं। सरकार आई है, लगे कुटिया बिगुल हंसी, लगे कुटिया बिगुल हंसी। ये हमारी बहुत ही अच्छी जीत हुई है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत है। हमारे पूरे देश की और सभी जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी जीत है, क्योंकि कार्यकर्ता सर्वोपरि, हमारा संघ सर्वोपरि। और जैसा कि आप जानते हैं, माननीय मोदी के द्वारा संचालित जितनी भी योजनाएं थी उससे लोगों को लाभ प्राप्त हुआ और लाभार्थियों ने खुल के अपनी वोटिंग करी है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ से माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भाई साहब हमेशा जनता से जुड़े रहते हैं, हर समाज से जुड़े रहते हैं और कितना भी हो जाए लेकिन हर किसी के यहाँ पहुँचना ये उनका परम कर्तव्य होता है। और जनता हमेशा उनसे रहती, क्योंकि वो जनता के सबसे लोकप्रिय सांसद रहे हैं हमेशा से, और वही सारा रहते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी की। मैंने पहले भी कहा था फतेहपुर सीकरी में, हाँ लोग कह रहे थे कि थोड़ा बहुत नाराज़गी है वो है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो कार्य है वो हमारा बहुत ही धरती का कार्य है, बहुत ही क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य था और मातृशक्ति का वोट हमें बहुत अच्छे से मिला है, क्योंकि वो काफ़ी लाभान्वित भी हुई, उन्हें लाभ भी प्राप्त हुए। उस तरह से अब आप देख लीजिए कि जनता कितना पसंद कर रही थी। ये तो बिना बात की अफवाहें थी जो बिना बात में उड़ रही थी। मैं बहुत खुश हूँ, हमारे दोनों सांसद यहाँ से बहुत ही अच्छे विजयी हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे गर्व की और खुश होने वाली बात है। ये तो निश्चय ही था, ये शुरू से ही फिक्स था कि हमारी पार्टी हमारी जीत होगी और हमारी सरकार बनेगी। इसमें तो ये विरोधी दल थे जो बिना बात में अपना कह रहे थे कि हम ऐसा कर लेंगे, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी हैट्रिक है और आगे भी हम ही हमारी सरकार बनती रहेगी, क्योंकि हमारी सरकार हमेशा मातृशक्ति के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, हमेशा गरीब रेखा से नीचे रहने वाले हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र में हमेशा सभी को लाभान्वित करती है। तो हैट्रिक बनाना तो एक वाकई में आवश्यक था और होना भी था। बघेल जी जो एक सच्चे में बता रही हूँ, ऐसे सांसद हैं, ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने आज तक ऐसा भी कोई दिन नहीं किया हो जब आप जनता की बात नहीं सुनी हो। उनके दिल में बसते हैं, उनकी जीत सच में सही जीत है। उन्होंने जनता की आवाज़ को हर एक तक पहुँचाया, उनको महसूस किया है, इसलिए इतनी अप्रत्याशित जीत हुई है। माननीय सांसद, माननीय मंत्री जी एसपी सिंह बघेल जी को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री जी एक बार फिर से, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हम सभी ओर से, आगरावासियों की ओर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, जितनी अप्रत्याशित जीत की हम कल्पना कर रहे थे उतनी नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक बार वो प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे ले जाएंगे, ये सभी हम लोगों का मानना है। और हमारी भाजपा की जीत हुई है, भले ही उतनी बड़ी जीत नहीं हुई जितनी हम अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन इस जीत से भी हम संतुष्ट हैं। देश को एक विकसित राष्ट्र के लिए ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी है। भगवान का करोड़ों बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि ईश्वर ने खुशी का माहौल दिया है और बघेल साहब बहुत अच्छे मतों से जीते हैं। और ईश्वर करे कि सबके घर में इसी तरह खुशियाँ आएँ और मोदी जी की हमारी सरकार बन रही है। तो मैं सभी को बधाई देती हूँ और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, एक बार फिर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनने के लिए।
सबसे पहले इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, मेरा सभी से निवेदन है कि महामंत्री संगठन श्री जलपान करके ही जाएंगे। संतोष जी का, BL संतोष जी का, यूपी के अध्यक्ष, यूपी के मुख्यमंत्री जी, यूपी के महामंत्री संगठन धर्मपाल जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। दोबारा आगरा की टिकट देकर मुझे लड़ने के लिए उनका आदेश प्राप्त हुआ। फिर प्रधानमंत्री जी ने सभा करके इस चुनाव को बहुत अच्छा किया, मुख्यमंत्री जी सभा की, और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर राज्य की योजनाएं, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर, बूथ अध्यक्ष से लेकर हमारे महानगर अध्यक्ष महाजन जी ने, पूरी उनकी टीम ने, जो मोर्चा ने, प्रकोष्ठों ने जो मेहनत की है, और आगरा की महान जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा जिस अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर के मैंने जिताया है। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की बदौलत उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सर विपक्ष जो लगा रहा सरकार बनाने, इस बारे में क्या कहेंगे? होता है, अभी मैंने टीवी नहीं देखा है, मंडी समझ से सीधे आ रहा हूँ, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के 3 बार के प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड की बराबरी नरेंद्र मोदी जी 2-4-5 दिन के अंदर करेंगे प्रधानमंत्री बनकर।